ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोणार्क न्यूज़ अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस एपिसोड की विशेष खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से उल्लासनगर की 3 इमारतें अति धोखादायक घोषित की गई। बता दें कि उल्लासनगर 1 की हमलोग अपार्टमेंट, उल्लासनगर 2 खेमानी परिसर की शांति पैलेस अपार्टमेंट, उल्लासनगर 4 लाल चक्की परिसर की ओम शिवगंगा अपार्टमेंट उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से धोखादायक घोषित की गई है। कुछ दिन पहले ही अपने चैनल के माध्यम से हमने आपको बताया था कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शिव गंगा जो कि अपार्टमेंट है, ये 3 साल से जो है बिल्डिंग को खाली कराया गया था। धोखादायक इमारत थी, लेकिन जो इसको डेमोलिशन नहीं किया जा रहा, जिसके बाद जो आसपास में रहने वाले जो लोग हैं जिन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी भी जो है किस तरीके की परेशानी है हमने आप तक पहुँचाई थी। इसके बाद प्रशासन तक जो है इस बात को पहुँचाया था, जिसके बाद जो है ये था कि जो हाईकोर्ट के वो आदेश थे कि पैंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान जो डेमोलिशन था धोखादायक बिल्डिंगों का, उसे रोक के रखा था। लेकिन अब जो है हाईकोर्ट के आदेश आ चुके हैं, जिसके बाद जो उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा आप देख सकते हैं कि अब बिल्डिंग के डेमोलिशन की जो है प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। आज के दिन में उल्लासनगर के 3 जगहों पर जो है धोखादायक इमारतों को डेमोलिश किया जा रहा है। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 शिवगंगा और 1 नंबर और 2 नंबर में भी जो धोखादायक इमारतें हैं जिन्हें खाली कराया गया है, जिससे किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, उन बिल्डिंगों के ऊपर भी जो है तोड़ू कार्रवाई की प्रक्रिया आयुक्त के आदेश के बाद जो है शुरू कर दी गई है। बहरहाल अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब धोखादायक इमारतों की तोड़ने की कार्रवाई होती है तो उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। अन्य धोखादायक इमारतों की यदि बात करें तो आपने देखा होगा कि ग्रिल निकालने के बाद जो है उन्हें रोक छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस डेमोलिशन को लेकर जो है ये कहना रहा है प्रशासनिक अधिकारी का कि आसपास में जो रहने वाले लोग हैं और आसपास में जो कि रहवासी है, उनको ध्यान में रखते हुए जो है ये सारी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। महीने भर के अंदर जो है या फिर महीने तक जो है बिल्डिंग को डेमोलिश कर दिया जाएगा, ताकि जो है किसी भी तरीके का कोई बड़ा हादसा हो ना। बहरहाल जो कि कोशिश हमारी थी, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से हमने प्रशासन तक आवाज़ पहुंचाई थी यहाँ के रहवासियों की, तो उसका असर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि अब जो है ये धोखादायक इमारत को यहाँ पर जो है डेमोलिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से उल्लासनगर के अति धोखादायक इमारतों पर तोड़ू कार्रवाई के बाद उल्लासनगर 4 लाल चक्की परिसर के ओम शिवगंगा अपार्टमेंट के रहवासी, वहां के स्थानीय परिसर के रहवासियों से हमने की विशेष बातचीत। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग का डिमोलिशन का काम शुरू हो गया है। हमने कुछ दिन पहले पिटीशन भी डाला था हाई कोर्ट में, और हमारा वो पिटीशन देख के हम कॉर्पोरेशन वालों ने भी बहुत कोऑपरेट किया है और ये बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है। हमने पहले भी कोणार्क न्यूज़ में भी इंटरव्यू दिया था, जैसे कि हमारा काम आगे बढ़े और हम आसपास वालों को जल्दी से जल्दी अपने घर जाने मिले। और अभी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि ये जो डिमोलिशन का प्रोसेस है बहुत जल्द से जल्द पूरा करें और सही से करें, जैसे कि आजू बाजू वालों का हमारा नुकसान ना हो और हम जल्दी से जल्दी अपने घर वापस चले जाएं। और इसके लिए इन्होंने ये काम जल्दी शुरू कर लिया, इसके लिए हम बहुत 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 थैंकफुल हैं उनके लिए।
3 साल से ये शिव गंगा बिल्डिंग खाली पड़ी थी, लेकिन डेमोलेशन नहीं हो रहा था। अभी जाके हम लोगों ने पिटीशन डाला, तो अभी कॉरपोरेशन ने हमारा साथ दिया है, उसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं उनका। और अच्छे से ये बिल्डिंग डेमोलेशन हो जाए, जान माल का कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग अपने घर में आ पाएँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग 3 साल से वैकेंट था और हम आजू बाजू वालों को बहुत परेशानी था। और अब हमने थोड़ा टाइम पहले हाई कोर्ट में पिटीशन डाला और उसके बाद में कॉरपोरेशन वालों ने भी हमें कोऑपरेट किया और फाइनली ये बिल्डिंग आज डिमोलिश हो रही है। और हमने कोणार्क न्यूज़ में भी जैसे बोला था और उन्होंने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा अति धोखादायक इमारतों पर तोड़ू कार्रवाई के बारे में शासन प्रशासन की ओर से उल्लासनगर महानगर पालिका के सहायक आयुक्त गणेश शिंपी क्या कह रहे हैं, देखते हैं। जिस प्रकार से जो कि 4 नंबर परिसर में जो शिव गंगा बिल्डिंग है जो कि धोखादायक है, स्लैब जो है गिरा था उसका अभी हाल ही में भी 3 साल से जो है उसके डेमोलेशन को लेके जो है कहीं ना कहीं प्रक्रिया चल रही है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आसपास के नागरिकों को जो है नोटिस दिया गया था कि धोखादायक है, किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, इसे खाली किया जाए। अब जो है सुनाई में इस तरीके से आ रहा है कि कुछ निर्णय लिए गए हैं, कुछ आदेश आए कोर्ट के द्वारा भी कि जो इस बिल्डिंग को डेमोलेशन किया जाए। तो किस तरीके से की जाएगी, प्रक्रिया कब तक होगी और किस तरीके से शुरुआत की गई है? उल्लासनगर शहर में टोटल 150 धोखादायक कंस्ट्रक्शन है, उसमें से 30 जो है वो अति धोखादायक कंस्ट्रक्शन है। तो जो 30 अति धोखादायक है उसमें से जो बिल्डिंग अभी बहुत गिरने को आई है, ऐसे जो उसमें से कुछ बिल्डिंग तोड़ने को अभी शुरुआत की गई है। तो उसमें उसके बारे में हाईकोर्ट में मैटर गया था, तो थोड़ा हाईकोर्ट से रोक आ गई थी, लेकिन अभी 8-10 दिन पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है। उन्होंने बोला जो भी अति धोखादायक इमारत है उनके ऊपर कॉरपोरेशन एज पर रूल कार्रवाई कर सकती है। तो आज उल्लासनगर शहर में 3 जगह पर जो अति धोखादायक इमारत है वो तोड़ने का काम चालू किया है। उसमें एक कैंप नंबर 4 की ओम शिव गंगा अपार्टमेंट है, कैंप नंबर 1 की हम लोग अपार्टमेंट है और कैंप नंबर 2 में शांति पैलेस बिल्डिंग है। ये 3 बिल्डिंग आज सुबह से कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिया है कि ये अति धोखादायक है। आजू बाजू के लोग ये बिल्डिंग टोटली खाली कर चुके हैं लोग, क्योंकि इसमें स्लैब वगैरह गिर चुके थे। बिल्डिंग में कोई रहता नहीं है, लेकिन इस बिल्डिंग की वजह से आजू बाजू के जो लोग हैं उनको धोखा हो सकता है। इसके लिए ये 3 बिल्डिंग तोड़ने का आज निर्णय लिया गया है और आज सुबह से वो काम चालू कर दिया गया है। सर कितना समय लगेगा इसको जो है डेमोलिशन करने में, क्योंकि क्या है कि ये देखने को मिला कि पहले भी जो धोखादायक इमारतें थी उन्हें डेमोलिश करने में काफ़ी लंबा समय लगा, तो इनकी प्रक्रिया को किस तरीके से समय लगेगा? ये जो तीनों बिल्डिंग है, ये तीनों बिल्डिंग के आजू बाजू में लोगों के घर है, लोग रहते हैं, आने जाने का रोड है। तो ये बिल्डिंग तोड़ते हुए हमें बहुत सारी सावधानी लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर बिल्डिंग जल्दबाजी में तोड़ेंगे तो कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए जो बिल्डिंग सोच समझ के जो हमारे इंजीनियर अपॉइंट किए हैं उनके एडवाइस के बाद ही जैसे वो बोलेंगे वो तोड़ेंगे। उसमें कम से कम 1 महीने का समय जा सकता है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका के अमर डाई कंपनी के ऊपर 15 करोड़ रुपए टैक्स के बकाया थे, जिसमें से 8 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसी संदर्भ में उल्लासनगर शहर शिवसेना प्रमुख राजेंद्र चौधरी विस्तृत जानकारी क्या दे रहे हैं, देखते हैं। अमरडाई ही कंपनी गेल्या अनेक वर्षापासूनची कंपनी ती काही कारणास्तव काही वर्षापूर्वी बंद झाली होती आणि त्या कंपनीचं टॅक्सच्या माध्यमातून थकबाकी महानगरपालिकेला मिळाली पाहिजे असं न्यायालयीन दावा सुरू असताना त्यावेळेला ते न्यायालयीन दावा सुरू झाला आणि मग न्यायालयाने असा निर्णय घेतल्यानंतर न्यायालयाने असा निर्णय घेतला की महापालिकेची जी थकबाकी आहे ती थकबाकी तुम्ही आमच्याकडे कंपनीला असं आदेशित केलं की तुम्ही जी काही महापालिकेची थकबाकी आहे टॅक्सच्या रूपाची ती आमच्याकडे तुम्ही जमा करा। जवळजवळ 15 कोटीची थकबाकी असलेले ही अमरडाई कंपनीवर आपल्या महापालिकेचे टॅक्सच्या रूपाने होती, ती न्यायालयाकडे ती जमा केली आणि नंतर न्यायालयाने अमरडाईला त्या कंपनीमध्ये आपला ताबा दिला आणि त्या कंपनीचं काम आता सुरू झालेलं आहे। परंतु अमरडाई कंपनी सुरू होत असताना जे काही कामगारांची देणी बाकी होती ती त्यांनी कामगारांना न्यायालयाच्या मार्फत कायद्याप्रमाणे दिलेली आहे आणि महानगरपालिकेलाही टॅक्सच्या रूपाने त्यांनी न्यायालयात आपली जी काही टॅक्स रुपये थकबाकी होती ती भरलेली आहे। महानगरपालिकेचं टॅक्स रुपी जवळजवळ 15 कोटी बाकी होते आणि त्यातून त्यांचं व्याज वगैरे माफ करून 7 ते 8 कोटी रुपये महानगरपालिकेला न्यायालयाच्या माध्यमातून मिळणार आहेत आणि कोविडच्या काळामध्ये 7 ते 8 कोटी रुपयाची एवढी मोठी रक्कम, फार मोठी रक्कम ह्या महापालिकेला मिळणार आहे आणि ती मिळवून देण्यासाठी आम्ही स्वतः प्रयत्न केलेले आहेत आणि म्हणून आज आम्ही महापालिकेला ती रक्कम मिळवून देण्यासाठी ह्या अमरडाईची पाहणी केली, अमरडाई कंपनीची, आणि महानगरपालिकेला ते देणं जे काही थकबाकी होती टॅक्सची ती मिळालेली आहे।
कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन का आयोजन 26 सितंबर के दिन भारत के समय अनुसार शाम के 5:30 बजे आयोजित हो रहा है। इसी संदर्भ में लाइव स्ट्रीम शो के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आइए लेते हैं विस्तृत जानकारी। बंटवारे खे 70 सालन खां मथे थी विया आहिनि ऐं तॾहिं खां सिंधी समाज जा परिवार सॼी दुनिया में फैलिजी विया आहिनि। ब्रह्म कुमारीज़ जे जन्म ऐं प्रसार में सिंधी समाज जो अहम किरदार रहियो आहे। असां सां शामिल थियो हिन ख़ासि सिंधी मुलाक़ात ऐं रूहानी संगत में असां मौज मनाईंदासीं कुझु ख़ासि यादुनि सां ऐं ॿुधंदासीं मोहिनी दीदी ऐं जयंती दीदी खां। मधुर संगीत ऐं ख़ासि वीडियो जे ज़रिए सां मल्हाईंदासीं हिन मधुर सफ़र खे जेको असां गॾु तय कयो हुयो। असां सां शामिल थियो छंछरु ॾींहुं 26 सितंबर सुबुह जो 8 लॻे न्यूयॉर्क, मंझंदि जो 1 बजे लंडन, शाम जो 4 बजे दुबई, शाम जो 5:30 बजे भारत ऐं राति जो 8 बजे हांगकांग में। रजिस्टर करण लाइ स्क्रीन ते ॾिनल लिंक ते वञो ऐं वेनती आहे कि तव्हां पंहिंजे सिंधी समाज जे दोस्तनि ऐं परिवारजन खे ज़रूरु इतला कंदा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन के विषय में ब्रह्मा कुमारीज के श्याम भाई क्या जानकारी दे रहे हैं, देखते हैं। जी तो सभी खबर है कि असा सिंधी आध्यात्मिक हुए या सांस्कृतिक हुए या कड़ी भी शय में असा हमेशा अग्यां रहंदा आहियूं ऐं सिंधी समाज में जी सिंधी संस्थाऊं उन्हनि मां हिकु वॾी संस्था है ब्रह्म कुमारीज़। जी हाँ, ब्रह्म कुमारी संस्था अड़ी संस्था है जी सिंधियत के ॾाढो ही वाधारो ॾींदी है, उनके हमेशा अग्यां खणी ईंदी है। असां सां गॾु अॼु मौजूदु आहिनि श्याम नूतानी जी जेके ब्रह्म कुमारीज़ मां आहिनि। त तव्हां असांखे ये ॼाण ॾियो कि जेको अंतर्राष्ट्रीय सिंधी स्नेह सम्मेलन जेको थींदो आहे उन जे बारे में असांखे थोरो तव्हां डिटेल में ॿुधायो। जी ज़रूरु प्यारा भाउरो भेनरो, पहिरीं त मां मंच टीवीअ खे शुक्रगुज़ार कंदुमि कि असांखे हीअ ख़ुशख़बरी ॾियण जो असांखे मौक़ो मिलियो ताकि सॼे विश्व जा जेके बि सिंधी आहिनि उन मां ख़ासि करे उल्हासनगर जेको टोटली मां चवंदुमि सिंधु नगर आहे, त उन जा सिंधी ज़रूरु इहो कार्यक्रम अटेंड कनि। प्यारा भाउरो ऐं भेनरो, ब्रह्मा कुमारी संस्था जे पारां हिकिड़ो तमामु सुठो सिंधियुनि लाइ विशेष इंटरनेशनल लेवल ते कार्यक्रम आयोजन थी रहियो आहे जंहिंजो नालो आहे सिंधी स्नेह मिलन, अंतर्राष्ट्रीय सिंधी स्नेह मिलन। तव्हां सभिनी खे ख़बर हूंदी त हीअ संस्था बि जेका स्थापन थी हुई पाकिस्तान में, उन में सिंधियुनि जो वॾो वॾो हथु आहे इन जी स्थापना ऐं वाधारे में। त हीअ संस्था चाहे थी त वापसि असां सभु वापसि मिलूं पाण में हिन लॉकडाउन में, चङनि महीननि खां मिली न सघिया आहियूं। त कला, संस्कृति ऐं आध्यात्मिकता खे जोड़े करे हिन कार्यक्रम जो निर्माण कयो वियो आहे। ऐं विशेष हिन में असांजी अमेरिका जी मोहिनी पंजाबी दीदी आहे ऐं लंडन जी जयंती कृपालाणी दीदी आहे, जिन अमेरिका ऐं लंडन में चङा केंद्र खोलिया आहिनि। उहे ॿई असांखे कुझु प्रेरणाऊं ॾींदियूं भई कीअं असां हिन लॉकडाउन में पाण खे कीअं संभालियूं ऐं कीअं वरी अॻिते लाइ असां वाधारो कयूं। जी हाँ, असांखे तव्हां ॿुधायो कि इन जी स्थापना किथां खां थी आहे? इन संस्था जी स्थापना सिंध हैदराबाद में थी। उन वक़्तु जेको अनडिवाइडेड हो, हाणे जेको आहे पाकिस्तान आहे, उते 1937 में हिन जी स्थापना थी ऐं वरी 1950-52 में असां हिते भारत में अची वियासीं। त हाणे त वरी इहा संस्था सॼे विश्व में 7 खां 7.5 हज़ार केंद्र आहिनि। हा, ऐं हिन कार्यक्रम में विशेष जेके बि सॼे विश्व में सिंधी आहिनि, जिन बि वॾा वॾा कम कया आहिनि, उहे सभु हिन संस्था में उन्हनि छा अनुभव कयो आहे उहो सभु पंहिंजा अनुभव ॿुधाईंदा। जी ज़रूरी आहे, छो त असांजे सिंधियत खे वधाइण जे लाइ इहो ॾाढो सुठो हिकु कमु आहे जेको सभिनी खे करणु खपे। ऐं तव्हां इन शइ खे खणी तव्हां पंहिंजो क़दम जेको अॻियां वधायो आहे उहो ॾाढो सुठो आहे ऐं ॾाढो ई सहाराना चवंदा आहिनि न हिकु आहे, त उन जे लाइ असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी। ऐं तव्हां इहो बिल्कुलु बि मिस न कजो, ज़रूरु तव्हां ॾिसिजो। इहो तव्हां थोरी डिटेल ॾींदव, इहो किथे ॾिसी सघंदा आहिनि? हा ज़रूरु ज़रूरु। जी,
इहो कार्यक्रम आहे 26 सेप्टेम्बर छंछर जो ॾींहुं ऐं भारत जो टाइम रहंदो 5:30 शाम जो। इहो कार्यक्रम 2 ऑनलाइन ज़रिए आहे, ॿिनि तरीक़नि सां। हिकिड़ो त ज़ूम ते अथव ऐं ॿियो यूट्यूब ते बि इन जी लिंक अथव। अच्छा। त ज़ूम ते 1000 ॼणा सॼे वर्ल्ड मां जुड़ी था सघनि ऐं यूट्यूब ते त हर कोई थो ॾिसी सघे। जी जी जी, ॾाढो आसान ज़रियो आहे हाणे। हा, तव्हां किथे बि वेही करे तव्हां कहिड़ी बि शइ ॾिसी सघंदा आहियो चङी तरह। बिल्कुलु प्यारा सिंधी भाउरो ऐं भेनरूं, मां इहो ज़रूरु चाहींदुमि कि कोई बि बहानो न हलंदो। तव्हां दुकान ते हुजो, ऑफिस में हुजो या घर हुजो, किथे बि हुजो, कार में हुजो, तव्हां पंहिंजे मोबाइल सां इहो प्रोग्राम अटेंड करे सघंदा आहियो ऐं हिन प्रोग्राम जो शान वधाए सघंदा आहियो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोणार्क न्यूज के माध्यम से उल्लासनगर की आम सड़कों की दुर्दशा आए दिन हर एपिसोड में दिखाई जाती है। इसी कड़ी में उल्लासनगर के खेमानी परिसर में किस तरह सड़कों की दुर्दशा है, इसी पर कोणार्क न्यूज की एक विशेष रिपोर्ट देखते हैं। पुरानी याद ताज़ा कराने के लिए आज इस खबर को गौर से सुनिएगा। सत्ता बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं और करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन जो जनता की समस्या होती है वो सिर्फ समस्या रह जाती है, फिर समय कैसा भी हो। एक समय पहले आपने जब सुना था एक हादसे के बारे में कि जो खेमानी परिसर है वहाँ पर जो एक हादसा हुआ था, एक डॉक्टर थी, युवती थी जो कि सड़क दुर्घटना में रास्ते के गड्ढे के कारण जो है स्लिप होने से, डंपर के नीचे आ जाने से उसकी जान चली गई थी। उनके पिताजी भी उनके साथ थे। काफ़ी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, काफ़ी इसका जो है निंदा भी की गई थी। काफ़ी लंबा समय भी इसको हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा सत्ता बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, लोग अमीर हो जाते हैं, लेकिन जो जनता की समस्या है वो त्यों की त्यों होती है। मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो बात मैं कर रहा हूँ, जो हादसा मैं आपको बता रहा हूँ उसे कितना समय हो गया, लेकिन यहाँ पे आप परिस्थिति देख सकते हैं। मैं ठीक उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर यह हादसा हुआ था और जो है जान उस युवती ने गंवाई थी। इसके बाद आपने देखा था कि किस तरीके से राजनीतिक एक माहौल जो है जमा दिया गया था। शहर में कैंडल मार्च किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तो छोड़िए, इस रास्ते को जो है अब तक नहीं बना पाए। तो ये एक मोटा मोटी बात होती है कि शहर के कई जगहों पर आप अक्सर देखते होंगे कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको शहर के रास्तों की हालतें बताते रहते हैं, उस पर किसी भी तरीके का कोई काम नहीं होता। नागरिक ये भी कहने लगते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, इससे कुछ नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से हम आपको बताना चाहेंगे कि एक लोकतंत्र में एक आम इंसान की ताकत काफ़ी बड़ी होती है। आपकी गलती ये होती है कि आप जो है जो गलतियाँ देख रहे हैं, जो समस्या देख रहे हैं, इसके बारे में कभी शिकायत प्रशासन से नहीं करते। आप इन्हीं रास्तों में दिन भर चले जाते हैं, दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, थोड़ा सा बड़बड़ाते हैं और आप जो है फिर उसी रास्ते से रोज़ाना आते जाते रहते हैं और ये कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम आपको बता दें कि अब जो है ज़माना बदल चुका है। आपको जो है लिखत में शिकायत करने के लिए जाना नहीं पड़ता। जो सोशल मीडिया का माध्यम है उसका आप उपयोग जो है नहीं करते, आप अपनी शिकायतें दर्ज नहीं कराते। आप जो है अपनी शिकायतें जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रशासन जो है यूं ही लापरवाह रहेगा। और अक्सर जब प्रशासन से हम बातचीत करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार रास्तों की परिस्थिति क्यों जो है बदल नहीं रही है, तो उनका कहना ये रहता है बरसात के समय में जो है ठीक से रास्ते का काम नहीं होता। लेकिन ये भी जिम्मेदारी बनती है कि बरसात के पहले ही जो है शहर के रास्तों की दुरुस्ती की जाए या फिर शहर के जो पुराने रास्ते हैं उनको जो है सीसी बनाया जाए। लेकिन ऐसा प्रस्ताव जो है काफ़ी कम देखने को मिलता है या फिर देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये होता है कि शहर में अभी भी जो है रास्तों की हालत खस्ता है, दुर्घटनाएं होती रहती है। तो हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से जो कि एक हादसे के बाद जब राजनीतिक स्टंट उसे किया जाता है, तो उस राजनीतिक स्टंट को ना करते हुए अगर अपनी जिम्मेदारियों को और जनता की परेशानियों को समझकर आप उन कार्यों को करेंगे तो वो पूरा होगा। बहरहाल उस हादसे को हमने आपको याद दिलाया है, शायद आप भूल गए होंगे लेकिन बताने के बाद आपको याद आ गया होगा। लेकिन अब भी इस रास्ते की परिस्थिति जो कि त्यों बनी हुई है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।
कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। अगर आपके परिसर में कोई ऐसी घटना घटती है जिसकी जानकारी आप संदेश या वीडियो के माध्यम से कोणार्क न्यूज़ को देते हैं, तो वह जानकारी, वह खबर कोणार्क न्यूज़ के न्यूज़ एपिसोड में दिखाई जाएगी। हम आपको बता दें कि स्क्रीन पर दिखाए जाए इन नंबरों पर आप अपनी जानकारी संदेश या वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। इसी जानकारी के साथ आज के एपिसोड में मैं दीपक वाटवानी लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद।